आमेखलं संचरतां घनानां छायामधः सानुगतां निषेव्य उद्वेजिता वृष्टिभिराश्रयन्ते शृङ्गाणि यस्याः तपवन्ति सिद्धाः शृङ्गाणि यस्याः तपवन्ति सिद्धाः। नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर अमनदीप शर्मा। अद्य अष्टमकक्षायाम् अस्माकं पाठः वर्तते हिमालयः पाठः। 8वीं कक्षा में हमारा पाठ है हिमालय पाठ और पहले और दूसरे श्लोकों की व्याख्या इससे पहली वाली वीडियो में हमने कर ली है और आज हम करने वाले हैं तीसरे और चतुर्थ श्लोक की व्याख्या और उसका सुंदर सा पाठन। तो आइए करते हैं पाठ को प्रारंभ। आगच्छन्तु श्लोकं पठामः। आमेखलं संचरतां घनानां छायामधः सानुगतां निषेव्य उद्वेजिता वृष्टिभिराश्रयन्ते शृङ्गाणि यस्या तपवन्ति सिद्धाः। अब आप मेरे साथ बोलेंगे, आमेखलं संचरतां घनानां। बोलिए। हाँ, आगे चलते हैं। छायामधः सानुगतां निषेव्य। बहुत सुंदर। फिर से बोलिए। छायामधः सानुगतां निषेव्य। आगे देखिए। उद्वेजिता वृष्टिभिराश्रयन्ते शृङ्गाणि यस्या तपवन्ति सिद्धाः। अब देखते हैं पदच्छेदः। जो इसमें पद जो हैं इकट्ठे आए हैं उनको अलग अलग करेंगे। तो देखिए, आमेखलं संचरतां घनानां छायां अधः सानुगतां निषेव्य उद्वेजिता वृष्टिभिः आश्रयन्ते शृङ्गाणि यस्य आतपवन्ति सिद्धाः। इसके बाद चलते हैं संधि विच्छेदः। इस पाठ में जो मुख्य पाठन बिंदु है वो है संधि पाठनम। तो देखिए, संधि विच्छेद कहाँ कहाँ पर हुआ है यहाँ पर ये देखते हैं। ये देखिए संचरताम, यहाँ देखिए, और उसके बाद देखिए वृष्टिभिराश्रयन्ते, इस पद को देखिए। उसके बाद देखिए यस्या तपवन्ति सिद्धाः। तो अब देखिए संधि विच्छेद कैसे हुआ है। यहाँ समचरताम, सम धन चरताम, यहाँ व्यंजन संधि है। उसके बाद देखिए वृष्टिभिराश्रयन्ते, वृष्टिभिः आश्रयन्ते, यहाँ देखिए भी में जो आगे विसर्गें हैं और दूसरी तरफ आ है। विसर्ग को दूसरी तरफ स्वर होने पर क्या हो गया है, यहाँ पर र हो गया है और बन गया भिरा। इस प्रकार से तो विसर्ग संधि का ये उदाहरण है। उसके बाद देखिए यस्या तपवन्ति, यस्य धन आतपवन्ति, यहाँ तो देखिए दीर्घ संधि है क्योंकि यस्य में अ अंत में और आतपंती का आ तो दीर्घ संधि हो गई। उसके बाद देखिए फिर हम करेंगे अन्वयः। आमेखलं संचरतां घनानां। तो अन्वय कैसे लिखेंगे। वृष्टिभिः उद्वेजिताः सिद्धाः यस्य आमेखलं संचरतां घनानां सानुगतां छायाम् अधः निषेव्य आतपवन्ति शृङ्गाणि आश्रयन्ते। आश्रयन्ते यहाँ देखिए क्रियापद है, क्रिया अन्वय में सबसे अंत में आती है। तो अब देखते हैं जो हमने अन्वय किया है उसका अर्थ क्या होता है। वृष्टिभिः उद्वेजिता सिद्धाः। वृष्टिभिः वर्षा से तृतीया विभक्ति बहुवचन में बना वृष्टिभिः, वर्षा से व्याकुल, उद्वेजिता व्याकुल, सिद्धाः सिद्ध लोग। यस्य आमेखलम, जिसके, यस्य क्या होता है, जिसके षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। जिसके किसके, हिमालय के मध्य भाग तक, समचरताम घनानाम घूमने वाले बादलों की,
सानुगताम बादलों पर गई हुई, छायाम अधः छाया के नीचे, निषेव्य निषेव्य क्या होता है, सेव्य सेव्य मतलब सेवन करके या सुख पाकर या विश्राम करके, ये अर्थ होगा। आतपबंति श्रृंगाणी धूप से युक्त शिखरों पर, श्रृंगाणी श्रृंग क्या होते हैं, शिखर। आश्रयन्ते आश्रय लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ देखिए ये आपको हिमालय पर्वत दिख रहा है और देखिए जो इसकी चोटी है वो बिल्कुल ऊपर जैसे दिखाई दे रही है और उसके साथ साथ नीचे यहाँ बादलों का झुंड है, तो ये उसके मध्य भाग तक ही पहुँच पाते हैं बादल। तो देखिए किस प्रकार का ये दृश्य है और किस प्रकार से हम यहाँ पर ये पर्वत की चोटी है। अब अन्वयार्थ जो हमने निकाला उसका पूरा अर्थ देखते हैं कि वर्षा से व्याकुल सिद्ध लोग जिस हिमालय के मध्य भाग तक घूमने वाले बादलों की गई हुई छाया के नीचे विश्राम करके धूप से युक्त शिखरों पर आश्रय लेते हैं। तो ये इसका अर्थ हो गया। अब देखते हैं इस पाठ के चतुर्थ श्लोक को, और चतुर्थ श्लोक है हमारा कपोल कंडू कर भी बिने तुम विघटितानां सरल द्रुमाणां यत्र श्रुत क्षीरतया प्रसूतः सानुनिगन्धः सुरभि करोति, सानुनिगन्धः सुरभि करोति। कपोल कंडोः करभिर्बनेतुं विघट्टितानां सरल द्रुमाणां यत्र श्रुतक्षीरतया प्रसूतः सानुनिगन्धः सुरभि करोति। अब मेरे साथ बोलेंगे आप, कपोल कंडोः करभिर्बनेतुं, बोलिए बहुत अच्छे। अब देखते हैं अगली पंक्ति, विघटितानां सरल द्रुमाणां। अब चलिए आगे, यत्र श्रुत क्षीरतया प्रसूतः, बोलिए बहुत सुंदर, सानुनिगन्धः सुरभि करोति। अब देखते हैं इस पद्य का पदच्छेद अलग अलग करेंगे। जो मुश्किल शब्द हैं इसमें, कपोल कंडुः करिभिः बिनेतुं विघट्टितानां सरलद्रुमाणां यत्र श्रुत क्षीरतया प्रसूतः सानुनिगन्धः सुरभि करोति। तो ये पदच्छेद, इसमें देखिए संधि युक्त पद कहाँ पर आए हैं, करिभिर बिनेतुम, यहाँ देखिए। उसके बाद अब चलते हैं संधि विच्छेद, करिभिर बिनेतुम, करिभिः, यहाँ देखिए तृतीया विभक्ति का बहुवचन प्रयोग है करिभिः, और आगे क्या है, बिनेतुम। तो यहाँ विसर्ग और को क्या हो गया है, र, तो ये विसर्ग संधि का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। उसके बाद आगे देखते हैं अन्वय। अन्वय कैसे करेंगे, यत्र शब्द को सबसे पहले लाएंगे, यत्र कपोल कंडुः बिनेतुम करिभिः विघट्टितानां सरलद्रुमाणां श्रुत क्षीरतया प्रसूतः गंधः सानूनि सुरभि करोति। अब अर्थ देखते हैं, अन्वयार्थ क्या होगा। यत्र होता है जहां ये अव्यय पद होता है, कपोल कंडुः बिनेतुम, कपोल कंडू क्या होता है, कनपटी की खुजली, कंडू कहते हैं खुजली को, तो कपोल कंडू कनपटी की खुजली, बिनेतुम दूर करने के लिए, करिभिः हाथियों के द्वारा, करी किसे कहते हैं, हाथी को, करिभिः करियों हाथियों के द्वारा, विघट्टितानां सरलद्रुमाणां रगड़े हुए देवदारू के सीधे वृक्षों का, सरल सरल क्या हो गया, सीधे वृक्षों का, श्रुत क्षीरतया, श्रुत दूध निकलने से या बहने से, क्षीरतया बहने से, प्रसूतः गंधः उत्पन्न हुआ सुगंध, सानूनि पर्वत की चोटियों को, सुरभि करोति सुगंधित कर देता है। अब देखते हैं अर्थ, यत्र जहां पर कनपटी की खुजली दूर करने के लिए हाथियों के द्वारा रगड़े हुए देवदारू के सीधे खड़े वृक्षों का दूध बहने से उत्पन्न हुआ सुगंध पर्वत की चोटियों को सुगंधित कर देता है। तो ये हो गया हमारा इस पद्य का भाव स्पष्ट। आज का पाठ यहीं तक, अगले भाग में मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए जय तो संस्कृतम जय तो भारतम।